नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक रक्त के बारे में। रक्त से संबंधित और रक्त समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का जो ये टॉपिक है, ये चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थी जो हैं, फोर्थ ग्रेड की जो तैयारी करें, जिनके 19 सितंबर से एग्जाम होना है, उनके लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रक्त और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए रक्त से संबंधित। पहला है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। एक स्वस्थ शरीर व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत 5 से 6 लीटर जो है रक्त की मात्रा होगी। दूसरा प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय। तीसरा प्रश्न देखिए, रक्त का अध्ययन किया जाता है या रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? तो रक्त का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, या रक्त का अध्ययन जो करते हैं उसे हिमेटोलॉजी में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर में रक्त को जमने से हिपेरिन नामक एक पदार्थ रोकता है। हिपेरिन नामक पदार्थ जो है शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, और इस पदार्थ का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। यकृत के अंतर्गत इस पदार्थ का निर्माण होता है। एक बार वापस देखिए, पहला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है, हल्का क्षारीय होता है ये। तीसरा प्रश्न है, रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग होता है वो हमेशा लाल होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, जिसका निर्माण यकृत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, शरीर का रक्त कोष किससे कहा जाता है? प्लीहा को या तिल्ली को जो है शरीर का रक्त कोष कहा जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं, इनको क्या कहा जाता है? तो आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं, इनको इरिथोसाइड कहा जाता है। इरिथोसाइड कहा जाता है। एक अन्य नाम कह दिया कुछ प्रकार, तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है इरिथोसाइड कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइड कहा जाता है। नौवां प्रश्न देखिए, प्लेटलेट यानी बिंबाणु, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको थ्रोम्बोसाइड कहा जाता है। प्लेटलेट या बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइड कहा जाता है। वापस देखिए, छठा प्रश्न, शरीर का रक्त कोष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तिल्ली को या पीला को। सातवां प्रश्न है, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इरिथोसाइड कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथोसाइड कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। प्लेटलेट या बिंबाणु को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइड। थ्रोम्बोसाइड जो है प्लेटलेट या बिंबाणु को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 11वां प्रश्न देखिए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 4 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। 12वां प्रश्न देखिए, प्लेटलेट्स या बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 6 से 7 दिन का जो है इनका जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का, और प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 6 से 7 दिन का। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? मानव शरीर में जो आरबीसी पाई जाती है उसका कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। 14वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जो मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। 15वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इनका कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना। तो प्लेटलेट्स या बिंबाणु का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है गैसों का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रण करना।
वहीं मानव शरीर में प्लेटलेट्स या बिंबाणु का जो मुख्य कार्य वो है रक्त का थक्का बनाना। 16 प्रश्न देखिए, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। और ये किसके कारण होता है? एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक, उस वर्णक का नाम है बिलिरुबिन। इसके कारण जो है प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है। वर्णक का नाम बिलिरुबिन, इसके कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। 17वां प्रश्न देखिए, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाज्मा में जो है मुख्य रूप से 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में जो है मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नाम के 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। 16 प्रश्न वापस देखिए, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है इस रंग के लिए वो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण जो है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में मुख्य रूप से 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये 4 प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है महिलाएं जो होती है उनके अंतर्गत आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 40 से 45 लाख क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक, मिलीमीटर जो है महिलाओं में आरबीसी की संख्या होती है। वहीं पुरुषों में बात की जाए तो आरबीसी की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख के मध्य जो है पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो है 8,000 से लेके 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर के अंतर्गत जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। 20वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 से 4 लाख के मध्य होती है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न, रक्त समूह का जनक कौन है या रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कॉल लैडस्टीनर। कॉल लैडस्टीनर जो है रक्त समूह का जनक माना जाता है। 22वां प्रश्न देखिए, प्रमुख रक्त समूह कौन कौन से? प्रमुख रूप से अगर देखें तो रक्त समूह 4 हैं। एक तो है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा है ओ। तो मुख्य रूप से जो है प्रमुख रक्त समूह की बात करेंगे तो ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह पाए जाते हैं जिनकी खोज कॉल लैडस्टीनर ने की है। 23वां प्रश्न देखिए, रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है? सर्वदाता, ऐसा कौन सा रक्त समूह इन चारों में से सर्वदाता है, सभी को दे सकते हैं वो है ओ। ओ जो है रक्त समूह में सर्वदाता होता है। 24वां प्रश्न देखिए, रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही यानी सबसे रक्त लेता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है? तो ऐसा जो रक्त समूह है वो है ए और बी, ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही होता है, सभी से रक्त ले सकता है। वापस देखिए, रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? कॉल लैडस्टीनर को जो है रक्त समूह का जनक कहा जाता है। मुख्य रूप से जो रक्त समूह है वो 4 है, ए बी और ओ, जिसमें ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह के अंतर्गत आता है, सभी को देता है ओ जो है। और ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, मानव शरीर में शुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है? 25वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में शुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है? तो मानव शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में प्रवाहित होता है। सही आंसर है इसका, धमनियों में प्रवाहित होता है। लेकिन एक अपवाद है, धमनियों में भी एक अपवाद है, वो है प्लूमनरी धमनी। इसके अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन ये एक धमनी ऐसी है जिसके अंतर्गत अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। 26वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में शुद्ध अशुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है? तो मानव शरीर में जो है अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में प्रवाहित होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, यही प्लूमनरी जो शिरा होती है इसके अंतर्गत शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो वापस देखिए, मानव शरीर में जब भी बात आए तो शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है? तो शिराओं का, धमनियों के अंदर जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि मानव शरीर में अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में प्रवाहित होता है। 27वां प्रश्न देखिए, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाए या अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो इसके अंतर्गत पॉलीसाइथीमिया रोग जो होता है वो आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग है।
पॉलीसाइथीमिया, ये जो है आरबीसी की अधिकता से रोग होता है। 28वां प्रश्न देखिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। खून की कमी जब होती है तो एनीमिया का रोग होता है। तो मानव शरीर में जब भी आरबीसी की अधिकता हो जाएगी या संख्याओं में वृद्धि होगी तो पॉलीसाइथीमिया रोग होगा, और आरबीसी की अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग होगा। 29वां प्रश्न देखिए इसका आज का, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? डब्ल्यूबीसी की जब भी मानव शरीर में संख्या अधिक होने लगेगी तो रक्त कैंसर होने का डर रहेगा। तो मानव शरीर में जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है तो रक्त कैंसर होने का डर रहता है। तो कौन सा रोग होगा इसमें? रक्त कैंसर होगा। 30वां प्रश्न देखिए, शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? शरीर का जो सैनिक है वो है डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रण करता है। तो मानव शरीर का जो सैनिक है वो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ये थे आज के रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।